नमस्कार, मैं अभयदेव शुक्ला, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। साथियों, एक बड़ी खबर लेके आपके बीच में आया हूं। खबर आपके मुद्दे से जुड़ी है। सहारा के पीड़ितों के निवेश कर्ताओं के खुशियों से भरी है। खबर वो है जिसको सुन के आप खुशी से झूम उठेंगे। अगर आप बिस्तरे पे होंगे तो बिस्तरे से ही चहक उठेंगे। हाँ, सच कह रहा हूं, सच समझ रहे हैं आप। देश के निवेशकों का पैसा मिलने वाला, ये आस और उम्मीद है। मैं ऐसे कोई बात नहीं करता, और आज जो चेहरे की चमक है वो हमारे और हमारे तमाम साथियों के संघर्ष का देन है। कहते हैं कि जब आप किसी विजन और किसी उद्देश्य और किसी लक्ष्य के लिए चलते हो, और जब आपके सामने आपका वो लक्ष्य और सफलता सामने दिखती हो, तो आपके चेहरे की खुशी और चमक बढ़ जाती है। निश्चित आज हम सभी लोग बहुत खुश और बहुत प्रसन्न हैं, और इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता कि कारण यह है कि देश भर के तमाम साथी विषम हालात में संघर्ष कर रहे हैं। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के क्रांतिकारी साथी जिस लक्ष्य और उद्देश्य के लिए सड़कों पे उतर के देश भर के निवेशकों को जागरूक कर रहे हैं, और खास तौर पे कार्यकर्ता साथी, जो बहुत सारे ऐसे साथियों ने देश भर के लोगों की आवाज को उठाने का काम किया है, अपना घर और परिवार छोड़ के भी आपको जागरूक कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी एक हिम्मत, एक आस। बहुत देर आपको लग रहा होगा, लेकिन थोड़ी देर सब्र करिए। आपको पूरी बात विस्तार से समझाता हूं, विस्तार से बताता हूं कि आखिर मैं क्यों कह रहा हूं कि आपका पैसा मिलने वाला है, आपका पैसा मिल सकता है। साथियों, एक बड़ी खबर निकल के आई है मध्य प्रदेश की धरती से। मध्य प्रदेश की धरती से जावरा मध्य प्रदेश का एक जिला है। उस जावरा के जिले में क्रांतिवीर साथी ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के रूप में अपने पैसे की भुगतान के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। उसी मध्य प्रदेश की धरती पे एक शख्स का नाम है वीरेंद्र सिंह सोलंकी। वीरेंद्र सिंह सोलंकी मध्य प्रदेश की धरती पे ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के प्रतिनिधि के रूप में मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने अपने जज्बे के साथ, हिम्मत के साथ और अपनी एक सफल टीम के साथ जावरा में एक इतिहास रचा है। वो इतिहास देश भर के उन क्रांतिकारी साथियों के मन में एक उल्लास और खुशी पैदा कर रहा है, और उन सभी लोग जो सहारा प्रबंधन तंत्र के दलाल के रूप में आज भी देश के निवेशकों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, उनके ऊपर एक करारा तमाचा है। लोग कहते हैं कि आंदोलन से क्या होता है, जिन लोगों को यह देखना हो वो जावरा चले जाए और जावरा के क्रांतिकारी साथियों से मिले। जावरा के क्रांतिकारी साथियों ने पूरी संगठित टीम का निर्माण करके पूरी रणनीति के साथ वीरेंद्र सिंह सोलंकी के साथ कंधे से कंधा मिला के रणनीति के प्रत्येक हिस्से पे काम करते हुए आज 5 करोड़ रुपए जारी करा लिया। समझ रहे हैं? 123 लोगों का 5 करोड़ रुपया उन्होंने जारी कराया, और यह बताया कि आंदोलन से क्या होता है। आंदोलन से भुगतान होता है, और सरकारों को आंदोलन से नतमस्तक होना पड़ता है, और कानून को आपकी बात माननी ही पड़ती है। संविधान में बैठे कागज और कलम लेके देश की सरकारों सहित देश के राजनेताओं तक को संवैधानिक दायरे में कटघरे में खड़ा करके न्याय प्रणाली को दुरुस्त और चुस्त करने के लिए आंदोलन बेहद जरूरी है। अगर आप आंदोलन नहीं करते तो वो 5 करोड़ रुपए 123 लोगों का नहीं आ पाता। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद उन सभी क्रांतिकारी साथी जो जावरा के थे, और उनके साथ उनकी पूरी टीम जो वीरेंद्र सिंह सोलंकी के साथ काम कर रही थी।
और हमें और हमारे संगठन को गर्व है कि हमारे साथ लड़ने वाले और लड़के लोगों को हक दिलाने वाले साथियों की एक सशक्त टीम है जो वीरेंद्र सिंह सिलोंकी जैसे लोगों में झलकती है। वो दिन दूर नहीं है कि अगर हम आंदोलन लड़ लिए और आंदोलन को रणनीतिबद्ध तरीके से लड़ लिए, अनुशासित तरीके से लड़ लिए, तो देश की सरकारों को नतमस्तक होना पड़ेगा और आपके एक एक रुपए की पाई के भुगतान कराने के लिए बाध्य हो जाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार को सत्ता इसी नाते मिली है कि जब कोई पीड़ित, शोषित, वंचित वर्ग के लोगों के साथ अन्याय हो रहा होता हो तो सरकारों की एक जिम्मेदारी बनती है कि वो शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों के साथ खड़े हों और उनका हक उनको दिलाएं। कोई भी शासन की कुर्सी पे बैठता है, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, उसको भारत के प्रत्येक पीड़ित व्यक्तियों के साथ न्याय के साथ खड़े रहने के लिए और उनकी सुरक्षा, उनके संरक्षण की जिम्मेदारी संवैधानिक रूप से शपथ लेकर लेनी पड़ती है। सत्ता की कुर्सी पाते ही जो राजनेता गरीबों, पीड़ित और शोषितों की तरफ से ध्यान आकृष्ट होना बंद होता है, उनका सत्ता से हट जाना ही मुनासिब होता है और धीरे धीरे जनता उनको उस सत्ता से हटा के बाहर कर देती है। इतिहास गवाह है कि जब जब ऐसी कोई घटनाएं घटती हैं, जब जब शासक अपने मूल कर्तव्यों का, अपने अधिकारों का समुचित प्रयोग नहीं करता या भूल जाता है, तो देश की जनता सड़क पे आ जाती है और अपने अधिकारों के लिए वो सरकारी और सरकारी मशीनरियों से लड़ जाती है और संवैधानिक तरीके से लड़के उससे अधिकार प्राप्त कर लेती है। ये आज ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा नहीं कह रहा। बहुत सारे आंदोलन ऐसे देश में हुए हैं जिसने देश की सरकारों को भी सत्ता से बाहर कर दिया है और जनता की एक बड़ी भीड़ हिंदुस्तान की खड़ी हुई है और सरकारों को सत्ता से बाहर करने के लिए बाध्य कर दिया है। लोकनारायण जयप्रकाश, राम मनोहर लोहिया उसके प्रत्यक्ष उदाहरण है। गांधी मैदान, बिहार की वो धरती प्रत्यक्ष उदाहरण है कि जब इंदिरा की हुकूमत तानाशाह हो गई थी, उस दौर में भी ऐसे क्रांतिवीर साथियों का उदय हुआ था जिसने देश में दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने जिले और अपने राज्य में ही खड़े होकर देश की सरकारों को नतमस्तक कराया और लोहिया और जयप्रकाश नारायण के आंदोलनों से देश की सरकारें और सत्ता चली गई। आज ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा देश के 16 प्रदेशों में काम कर रहा है। हमारे संगठन का स्पष्ट एजेंडा है कि जिस दिन किसी राज्य में, किसी जिले में 1 लाख लोगों से ज्यादा की संख्या एक जगह खड़ी हो गई, उसी दिन शाम होते होते देश के सरकार को आपके पैसे की भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए बाध्य हो जाना पड़ेगा। यह आपके हाथ में। मात्र 123 लोगों की संगठित समूह जावरा ने यह इतिहास करके दिखाया और प्रमाण दिया है आपको। लोग कहते हैं कि आंदोलन से क्या होता है, जावरा जाइए और देखिए आंदोलन से क्या होता है। 123 लोगों के संगठित समूह ने जावरा में अपना पैसा भी लिया और ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के झंडे को बुलंद भी किया। क्यों नहीं मिल सकता हमको देश के उन सभी साथियों को, उन गरीब निवेशकों का पैसा, अगर हम अपनी ताकत के साथ इस आंदोलन को बढ़ा कर पाए और देश की सरकार को झुका के अपने पैसे का हिस्सा तय कर ले। उस पैसे को हमने और हमारे तमाम साथियों ने विषम हालात में इकट्ठा करके अपने आने वाले भविष्य निधि के लिए रखा था। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी बच्चियों की शादी के लिए रखा था। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे को इन्वेस्ट किया था। बहुत सारे ऐसे माँ, बुजुर्ग ऐसे थे जो उनका बुजुर्गी में अपना जीवन यापन कैसे चले इसके लिए संरक्षित करके रखा था।
बहुत सारे लोगों ने अपने सपने की महल बनाने के लिए अपने पैसे को संरक्षित करके सहारा प्रबंधन तंत्र के हाथों में दिया। लेकिन देश में सत्ता का जो खेल है और सत्ता के खेल में उद्योगपतियों का और पूंजीपतियों के लोगों का जो गठजोड़ है, वो गठजोड़ आज के आपके पैसे को आपसे दूर कर रहा है। को निकलना होगा भाई। आप निकलेंगे तो जावरा जैसे प्रत्येक जिले में उनका पैसा आ जाएगा। ये हमारा और हमारे साथियों का वादा है। हम लोग तमाम साथी, चाहे उत्तर प्रदेश में संसार सिंह हुए, मध्य प्रदेश में नीरज शर्मा सोलंकी जी हुए, बिहार में मोहित कुमार मणिभूषण, नवल चौरसिया जैसे तमाम ऐसे साथी हैं जो आंदोलन को बड़ा कर रहे हैं, चाहे आसाम से काजल दास और विनोद तापरिया हुए, चाहे उड़ीसा से उत्तर कुमार जी हुए, चाहे उत्तराखंड से आरसी पाल जी हुए, चाहे मध्य प्रदेश की धरती से सतीश चतुर्वेदी जी जैसे लोग हुए, चाहे वो हमारे बीच में झारखंड में नागेंद्र कुशवाहा, प्रभात कुमार जी जैसे लोग हों, जनार्दन मिश्रा जी जैसे लोग हों, चाहे हम चले जाए राजस्थान की धरती पर रमेश साहू जैसे लोग भी आंदोलन को गति को बड़ा कर रहे हैं। तेलंगाना की वो महिला पूजिता मिश्रा लगातार अपने आंदोलन को महिला होने के बावजूद भी देश के प्रत्येक लोगों की लड़ाई लड़ रही हैं और ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के विजन को कामयाब कर रही है। आज इस बात को बताते हुए चेहरे की चमक भी दिखाई देती है और ताकत और जोश भी दिखाई देता है कि हम अपने लक्ष्य के बेहद करीब पहुंच गए हैं। ये हमने और हमारे साथियों ने एहसास करा दिया। अगर हम जावरा में लड़के ले सकते हैं तो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में लड़के अपने पैसे को ले सकते हैं। यह ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा आपसे वादा कर रहा है। लेकिन आपको निकलना होगा, आपको लड़ना होगा, आपको संघर्षों से लड़के जीत की खुशियों में शामिल होना होगा। आपको घर बैठ के आपका पैसा को भुगतान नहीं मिल पाएगा। जो लड़ेगा उसको पैसा निश्चित मिलेगा। यह जावरा के लोगों ने चरितार्थ करके दिखाया है। तो आइए जावरा के लोगों को, भाई वीरेंद्र सिंह सोलंकी को, उनकी पूरी संगठित समूह को, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा मध्य प्रदेश की टीम को बहुत बहुत बधाई देते हैं। उनको हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि वो लड़ाई लड़के गरीबों की, पीड़ितों की लड़ाई को देश में एक उम्मीद और आस के रूप में दिखाया है। हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। इस कारवे में अब आप कब शामिल होंगे? आइए ना, ये कारवां आपको एक बड़ी खुशियां देने की तैयारी बना रहा है। दो ही लोग तो हिंदुस्तान में सहारा प्रबंधन तंत्र से लड़ने के लिए आगे आए। मध्य प्रदेश की धरती से नीरज शर्मा और उत्तर प्रदेश की बस्ती की जनपद से अपने पैसे के भुगतान के लिए अभयदेव शुक्ला ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने बड़े लोगों से लड़ने के लिए हमको इतने बड़े संगठन के समूह को बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन हम बहुत हृदय की गहराइयों से आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करते हैं कि आप लोगों ने हमारे और हमारे साथियों के विजन की बातों को गंभीरता से सुना भी और समझा भी। जिसने सुना, समझा और जाना कि हां ताकत है संगठन, वो आज हमारे साथ आंदोलन की कड़ी से कंधे मिला के चल रहा और दिन रात एक करके अपने पैसे के भुगतान की प्रक्रिया में लगा हुआ है। जो कुछ साथी नहीं समझ पाए हैं, हम उनसे फिर कहते हैं कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आपको ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के साथ खड़ा होकर अपने पैसे की भुगतान के लिए सरकार को बाध्य करना ही होगा। अगर आप कर लिए तो आपका पैसा आपके घर में, आपकी खुशी आपके घर में।